बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी अफ़गानी खजूर में जा रहा है 2 कप आटा। 2 कप आटा एक बोल के अंदर डाल देना है और उसके बाद हम इसमें डालने लगे हैं 1 चाय का चम्मच सौंफ। सौंफ को डालने से पहले आपने हाथों पे इस तरह अच्छे तरीके से मरोड़ लेना है, इससे उनकी खुशबू और जायका बहुत निकल के आ जाएगा। सौंफ डालने के बाद एक चुटकी नमक डाल दें। ये नमक ने ज़िद लगा दी है, वो नहीं आना चाह रहा, लेकिन लें जी हमने इसकी ज़िद ख़त्म कर दी है, डाल दिया है। उसके बाद बारी आती है घी की। इधर आपने बहुत गौर करना है, अगर यहाँ पे आपने गौर ना किया, 4 चाय के चम्मच नहीं 4 खाने के चम्मच घी जा रहा है। इधर अगर आपने गलती की तो फिर बाद में ज़िम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपकी खजूरें कन खजूरा बन सकती हैं। ये चमकता जम दमकता पैन देख रहे हैं आप, इसके अंदर 1 ग्लास पानी आपने शामिल कर देना है। पानी को डालने के बाद अब आप इसे थोड़ा-सा गर्म होने दें। जब पानी गर्म हो जाएगा तो अब हम इस पैन के अंदर पानी को ये गर्म हो ले तो ये देखें जी, हम इसके अंदर 1 कप भर के चीनी डाल रहे हैं। यहाँ पे आपने तनासुब याद रखना है। ये तनासुब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे विरासत के उसूलों में भाई और बहन का हिस्सा होता है। भाई यानी आटा आपने 2 हिस्से डाला था, 2 कप डाला था, और बहन साहिबा यानी चीनी आपने 1 कप डालनी है। यहाँ पे बराबरी का उसूल बिल्कुल मत लेकर आइएगा जनाब। अगर आप बराबरी का उसूल लेकर आ गए तो फिर बाद में ये मत कहिएगा कि कढ़ाई में जाने के बाद तो हमारी मीठी टिक्कियों ने, हमारी अफ़गानी खजूर ने रंग ढंग ही बदल लिए हैं, वो तो उधर जाके लेट जाती हैं। फिर वो खजूरें बिल्कुल भी नहीं रहती। हाँ, उसका हलवा ज़रूर बन सकती हैं। इसलिए तनासुब आटे और चीनी का बिल्कुल ठीक रखना है, और ये शीरे को भी आपने इतना सा पकाना है। ये देखें, जब इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो अब आप ऐसे करें, चूल्हा बंद करके इसे ठंडा कर लें। ये देखें, ठंडा होने के बाद उठा के दिखा रहे हैं आपको, इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जानी चाहिए। अब बारी आती है अगली टिप की, जो कि आपकी मीठी टिक्कियों को मीठी टिक्कियाँ ही रहने देगा, आपका टिक्का मुकाला बिल्कुल भी नहीं करवाएगा। और वो ये है कि आपने थोड़ा-थोड़ा सा शीरा करके सब्र के साथ, सहारे के साथ, हौसले के साथ जनाब डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। आराम से, सुकून से इसे डालते जाएँ थोड़ा-थोड़ा सा। अगर आपने यहाँ पर बेसब्रेपन का मुज़ाहिरा किया और सारा पानी इकट्ठा इसके अंदर धंस दिया, डाल दिया, तो फिर जनाब बाद में वही होगा जो बहुत सारे लोगों की खजूरों के साथ होता है कि वो तो टूट गई हैं, वो तो रेज़ा-रेज़ा हो गई हैं। तो रेज़ा-रेज़ा होने से बचाने के लिए यहाँ पे ज़रा सब्र से, सुकून से इसको मिलाते जाएँ। अब थोड़ा-सा शीरा इसके अंदर और डाल दें और इसे अब आपने अच्छे तरीके से गूँध लेना है। गूँधेंगे आप इसे तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाते हैं कि कितनी होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए, ताकि आपकी खजूरें जो हैं वो अच्छे तरीके से बन सकें। क्योंकि जितने भी सवाल आए थे, जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए थे या मुझे सजेशन दी थी कि ये बनाया जाए, तो उनका यही था कि हमारी खजूरें टूट जाती हैं। ये देखें, ऐसी होनी चाहिए। अब इसे आप 5 मिनट के लिए ढक के रख दें। 5 मिनट गुज़र चुके हैं, अब इसे उठाइए इसका ढक्कन, और ये देखें, ये हमारा इस आटे ने ये वाली शक्ल इख्तियार कर ली है। थोड़ा-सा पानी का हाथ आपने लगाना है, शीरे का नहीं लगाना। जो शीरा अगर आपका बच गया था तो उसे बाद में इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर पूरा हो गया तो फिर तो ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेने हैं। ये आपको समझ आ रही है? ये ऐसे पेड़े बनाते जाने हैं। एक-एक करके आप इनके गोल-गोल पेड़े बना लें। पहले सारे पेड़े हम इकट्ठे बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि खजूरें कैसी बनाई जाएँगी। ये देखिए जी, गोल-गोल प्यारे-प्यारे गोले-गोले से बनते जा रहे हैं हमारी ट्रे भी साथ-साथ भरती जा रही है। आपने यहाँ पे एक काम करना है, और कमेंट्स में खबरदार मैं बिल्कुल ये कमेंट ना देखूँ कि वाओ! ज़बरदस्त, नाइस। वाओ! ज़बरदस्त, नाइस तो हो ही जनाब, लेकिन उसके साथ आपने बताना है कि ये हमारे छोटे-छोटे से पेड़े कितने बने थे टोटल। इनको गिनना भी है आपने साथ-साथ, ताकि आपकी गिनती भी तो ठीक करवाते जाएँ हम। ये देखिए, नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, एक ही नज़र में ज़रा इन्हें गिनें और कमेंट में बताइएगा। ये औज़ार ले लिए हैं हमने, क्यों लिए हैं दिखाते हैं आपको। ये जी, अब हम इनको शेप देंगे जो हमने खजूरें बनानी हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की आप घर में ही जुगाड़ लगा के इसको शेप दे सकते हैं। ऐसे बना लें, और ये बनाने के बाद पहला हमारा औज़ार, यानी कि ये हमारा, हमने इसके ऊपर अपने कांटे से, फ़ोर्क से निशान बना लिए हैं। थोड़ा-सा पानी लगाएँ और थोड़ा-सा दबा दें तो ये गहरा तक निशान बन जाता है। तो ये एक तरह से ऐसे बन जाएगा। और अगर ये दूसरा औज़ार है, ट्रे को उल्टा कर लिया हुआ है हमने, और ये देखें ये कितना प्यारा बन गया है, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग आ गई है।
ये जी दोबारा ये तीसरा, ये इसी तरीके से फिर डिज़ाइनिंग आ गई है। ये चौथा, ये देखें, ये गया, ये तो लुढ़क गया है थाली के बैंगन की तरह। और ये देखें जी इसके ऊपर कितने प्यारे-प्यारे से सर्कल-सर्कल से आ गए हैं। और ये देखें जी दरमियान वाले हिस्से को हमने क्यों बख़शना था, इसको भी तो हम डिज़ाइनिंग करेंगे। हमारे आगे जितनी जुगाड़ें चलती जाएँगी, हम भी उनको इस्तेमाल करते जाएँगे। आखिरी जुगाड़ मैंने लगा ली है, मैंने कहा इसको भी तो दरमियान में से आप प्रेस कर लें, ऐसा भी तो बन सकता है ना भैया। ये तो सारी की सारी क्रिएटिविटी की बातें हैं। ये देखें कितने प्यारे बन गए हैं। जी जनाब, अब हमने अपनी प्यारी नानी अम्मा की प्यारी सी कढ़ाई के अंदर घी डाल लिया है फ्राइंग करने के लिए। अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो ऑयल भी कर सकते हैं, लेकिन मीठे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे घी ही पसंद है। अब आपने जो अपनी खजूरें बनाई हैं उनको एक-एक करके स्लिप करवाते जाएँ, डुबकी लगवाएँ घी के अंदर। एक-एक कीजिएगा, ज़्यादा उबाले मत बनिएगा, बहुत आराम-आराम से इन्हें डालें ताकि अंदर जाके ये जुड़ ना जाएँ। जब तमाम आप डाल लें, जितनी की इसकी कैपेसिटी है, जितनी आ सकती हैं उतनी डालें और इनको थोड़ी देर के लिए आपने फ़ौरन हिलाना नहीं है और थोड़ी देर बाद ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता हिलाते जाना है, पलटते जाना है। आग यहाँ पे आपने मीडियम रखनी है, तेज़ रखेंगे तो ऊपर से जल जाएगी। ये देखें जी पहली निकल रही हैं हमारी और जो बाकी रहती हैं उनको आप इसी तरीके से फ्राई करते जाएँ। इसी तरीके से स्लो आँच के ऊपर करना है, बहुत तेज़ नहीं करनी है। और ये देखें जी निकलती आ रही हैं हमारी खजूरें, तैयार हो चुकी हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी कुकीज़ हैं और कितना प्यारा इनका कलर है। ऑनेस्ट रह के बताइएगा कि आपको ये रंग कैसा लगा है इनका। और ये प्लेट भर गई है, आप इसे खुद खाएँ, आप अपने दोस्तों को खिलाएँ, नाश्ते में खाएँ, शाम की चाय के साथ खाएँ। हमें दुआओं में याद रखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, 2 उँगलियों को हरकत दीजिए, एक बाईं और एक दाईं को। और जनाब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।